अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने 1000 वाट का ऐसा इन्वर्टर लेके आया हूं जो कि प्योर साइन वेव होगा और डायरेक्टली सोलर पैनल से आपके 220 वोल्ट बना के देगा। आपके 220 वोल्ट की चीज़ें चलाएगा। आपके घर में डिस्पेंसर है, फ्रिज है, पंखे हैं, लाइटें हैं, ग्राइंडर है, ड्रिल मशीन है, इंडक्शन लोड अगर कोई, तो वो इसकी मदद से आप लोग आसानी से चला सकते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा इन्वर्टर है जो कि हमने चाइना से मंगवाया है। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताना है कि ये इन्वर्टर काम किस तरह से करता है, इसको कितने सोलर पैनल हम अटैच करेंगे और कैसे ये हमारे लोड को ड्राइव करवाएगा। सारे लोड टेस्ट करवा के आप लोगों को दिखाएंगे। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी जनाब बारी आ जाती है टोटल कंपनी की 680 वाट वाली ड्रिल मशीन, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। इसकी पावर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको चलाने की। डायरेक्ट बगैर बैटरी के मैं इसको यहाँ से टर्न ऑन कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ड्रिल मशीन फुली स्पीड के साथ आप लोगों को काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है। फॉरवर्ड रिवर्स दोनों साइडों पे ये सही काम कर रही है। अभी जनाब दूसरे नंबर पर बारी आ जाती है इस ब्लोअर को चलाने की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1200 वाट का हमारा ये ब्लोअर है, येलो कलर का। हम इसको यहाँ से टर्न ऑन कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। आप लोगों के बिल्कुल सामने बगैर ट्रिप किए हमारा ये ब्लोअर भी बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर काम कर रहा है। अभी जनाब बारी आ जाती है टोटल कंपनी की ये वाली 2000 वाट की हीट गन को चलाने की। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2000 वाट इसकी रेटिंग लिखी हुई है। सिंगल स्पीड के ऊपर मैं इसे टर्न ऑन करता हूँ तो हमारी हीट गन जनाब चलना शुरू हो चुकी है। फुल स्पीड के ऊपर मैं इसे करता हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि हमारी हीट गन जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रही है। इसका एलिमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, रेड हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता आप यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं हीट यहाँ से देता हूँ, घास आपके सामने है, मेल्ट हो रहा है। यानी ये हीट गन भी सही तरह से काम कर रही है, मगर इसका जो रिजल्ट है वो मुझे 80% नज़र आ रहा है। थोड़ी सी फ़ैन की जो स्पीड है वो मुझे कम देखने को मिल रही है। ओवरऑल ये सही काम कर रही है। यानी कि ये हमारा जो इन्वर्टर हमने डिज़ाइन किया है ये टार्क लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, इस तरह के लोड को चलाने की सलाहियत रखता है, बशर्त ये कि आपके पास सोलर पैनल 6 होने चाहिए और धूप भी अच्छी खासी होनी चाहिए। आप यहाँ पर धूप का अंदाजा लगा सकते हैं। जनाब हमारे पास आ जाती है इंको कंपनी की एक ग्राइंडर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 900 वाट की है। 900 वाट की ग्राइंडर को हम इसके ऊपर डायरेक्टली टर्न ऑन करके आपको दिखा देते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी ये 900 वाट की ग्राइंडर भी इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। इस तरह के लोड्स को चला सकते हैं। 1000 से ऊपर चलाएंगे तो वो चलेगा नहीं, मोटर जो है वो काम नहीं करेगी। जैसा कि मैं इसका एक डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस वायर के साथ यहाँ पर एक एयर कंप्रेसर को अटैच किया है। मैं इसे यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एयर कंप्रेसर इससे काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर से हल्की सी आवाज़ आ रही है, मगर ये एयर कंप्रेसर जो 1.5 एचपी का है, इसलिए इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। प्यारे दोस्तों, अभी बारी आ जाती है इस डिस्पेंसर को इसके ऊपर चलाने की, जो कि तकरीबन 2.3 एम्पेयर की कंजम्पशन करता है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है। अभी हम इससे गर्म पानी निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये भी बेहतरीन तरीके से हमारे इस इन्वर्टर पे काम कर रहा है, बगैर किसी टेंशन के इसके ऊपर काम कर रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका फ़ैन तभी टर्न ऑन होता है जब इसके हीट सिंक के ऊपर थोड़ी सी हीट बढ़ती है। अभी हमारा हीट सिंक बिल्कुल नॉर्मल है, हल्का सा हीट हो रहा है, तो इसलिए इसका फ़ैन अभी टर्न ऑन नहीं होगा। अब आप लोगों के सामने हमने हर चीज़ आप लोगों को चेक करवा दी है कि इसके ऊपर डिस्पेंसर भी आप चला सकते हैं घर का, ग्राइंडर वगैरह, ड्रिल मशीन वगैरह, इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें आसानी से चला सकते हैं। This video is sponsored by JLC PCB. JLC PCB is one of the largest PCB manufacturer in China. They offer 2-layer, 4-layer, 6-layer PCB, SMT stencil service, and also 3D printing service. So go to jlcpcb.com, upload your Gerber file. The delivery time via DHL China to Pakistan is 5 to 7 वर्किंग डेज। प्यारे दोस्तों, इस सोलर इन्वर्टर को असेंबल करने के लिए जिन चीज़ों की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला पीसीबी बोर्ड चाहिए होगा, जिसके ऊपर आपने इन सभी कंपोनेंट्स को माउंट करना है, जो कि आप लोगों को इस थैली के अंदर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ अब्रक माइका और स्क्रूज वगैरह हैं, और इसके अलावा प्योर साइन वेव वाला ये वाला मॉड्यूल है, जिसे हम 002 मॉड्यूल भी कहते हैं। ये प्योर साइन वेव बनाने के काम आता है। इस इन्वर्टर का, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कि इसके साथ कोई किसी किस्म की बैटरी अटैच नहीं होती। जस्ट आप लोगों ने डायरेक्ट इसको सोलर प्लेटें लगानी है और ये जनाब आप लोगों को आउटपुट देने लग जाएगा 220 वोल्ट की। अब हम बारी बारी इसके ऊपर कंपोनेंट्स को माउंट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ के अंदर ये कहता हूँ कि आपने शुरुआत छोटे कंपोनेंट से करनी होती है। मैं इस हीट सिंक को इसलिए उतार रहा हूँ ताकि हम शुरुआत जो है वो छोटे कंपोनेंट से कर सकें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि छोटे कंपोनेंट इसके ऊपर माउंट करूँगा,
छोटे कंपोनेंट्स को माउंट करने के बाद फिर हम इसके ऊपर आईजीबीटीज़ लगाएँगे और फिर इस यूनिटरी को इसके ऊपर माउंट करेंगे। अब छोटे कंपोनेंट्स के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये डायोड है, ये सारी रेजिस्टेंसें हैं। 4148 ज़ीनर डायोड है, कुछ यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगते हैं, कुछ रेजिस्टेंसें यहाँ पर नज़र आ रही है। सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इनको मैं ज़रा स्पीड के साथ माउंट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी कुछ कैपेसिटर वगैरह लगने हैं। मैं इन सबको लगाकर आपको एक ही बार में बता देता हूँ कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ इसके ऊपर माउंट की है। ये कॉइल इसके साथ बिल्ट इन लगी आती है। अभी दोस्तों मैं इसके अंदर से सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पर निकाल लेता हूँ और हम बारी-बारी छोटे कंपोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंसें आ जाती हैं। सारी रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो हम चेक करके लगाएँगे। जो रेजिस्टेंस बेसिक जो इसके साथ लगनी है वो इसके साथ लगाएँगे। फिर मैं आप लोगों को बारी-बारी बताता हूँ कि हमने कौन-कौन सी चीज़ का कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग इस पीसीबी को और इन सभी कंपोनेंट्स को एक ही बार में परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, चाइना से आप इसको मँगवा सकते हैं। वहाँ पे जस्ट 1 क्लिक करके आप इसे अली एक्सप्रेस से ऑर्डर कर सकते हैं और खुद इसको असेंबल करके अपने घर में एक इन्वर्टर चला सकते हैं। चाहें तो हमारे थ्रू भी मँगवा सकते हैं, मगर उसमें डिलीवरी टाइम तकरीबन 14 से 15 दिन का लगता है। हम इसे आपकी डिमांड के ऊपर आपको मँगवा के दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो सारे बेसिक कंपोनेंट थे, छोटे-छोटे कंपोनेंट थे, उन सभी को यहाँ पर माउंट कर दिया है। मैं बारी-बारी आप लोगों को बताता हूँ कि हमने कौन-कौन से यहाँ पर कंपोनेंट्स को लगाया है। ये हमारा फ्यूज़ आ गया, बड़े कैपेसिटर लग गए, छोटे कैपेसिटर लग गए, 7815 रेगुलेटर जो कि 15 वोल्ट को आउटपुट पे 15 वोल्ट देता है, 7805 वोल्ट जो कि हमारे इस ड्राइव कार्ड को 5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ब्रिज लग गया है। इसके अलावा जितनी भी रेजिस्टेंसें थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 100 किलो ओहम की, 10 किलो ओहम की, 10 ओहम की, साथ में 41-48 ज़ींदर। अच्छा, आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, हमने ये चीज़ यहाँ पर नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास टोटल 4 मॉसफेट हैं, 4 आईजीबीटी हैं, जो कि जिनके ऊपर मैंने यहाँ पर निशान भी लगाया कि हमने ये वाले सेक्शन को यूज़ करना है, क्योंकि हमने हीट सिंक को फॉलो करना है। हीट सिंक के ऊपर 4 ही सुराख आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो इसके साथ 8 आईजीबीटी भी लगा सकते हैं, फिर आपको ये सारे पार्ट्स लगाने पड़ेंगे। चूँकि मैंने कम वाट में ये मँगवाया है, तो इसलिए मुझे 4 ही काफ़ी है और चारों को ही मैंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, जहाँ पर हमारी मॉसफेट लगनी है वहाँ पर लगा दी। ये यहाँ पर पीएफ कैपेसिटर मैंने लगा दिया है 104 नंबर का 630 वोल्ट के अंदर। पीला कैपेसिटर हमने यहाँ पर लगा दिया है, कॉइल पहले से लगी हुई थी। यहाँ पर एक एनटीसी सेंसर है, ये जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसको मैंने यहाँ पर एनटीसी सेक्शन में लगा दिया है और यहाँ पर जनाब हमारा बड़ा पीएफ कैपेसिटर आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारे पास प्योर साइन वेव कंट्रोल बोर्ड है, इसको हम यहाँ पर लगाएँगे कुछ इस अंदाज़ से कि इसकी पहली नंबर पिन यहाँ पर चेक कर लेंगे कि यहाँ नंबर ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि पहली नंबर पिन ये है और यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि पहली नंबर पिन ये है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से माउंट करके पहली पिन को पहली के ऊपर रख के और इसको जनाब इस तरह से हम फिट कर देंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट वाला स्टेप ये होगा कि हमने अपनी आईजीबीटी को ये अब्रक माइका वगैरह लगाकर यहाँ पर इसके ऊपर अपनी आईजीबीटीज़ को थोड़ा-सा टाइट करना है। फिर हम यहाँ पर माउंट करके इसको अच्छी तरह से टाइट करके सोल्ड कर देंगे। उसके बाद जनाब हमारा इन्वर्टर रेडी है। अब मैं ये सारे स्टेप को कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जनाब इस इन्वर्टर को फाइनल करके यहाँ पर सोलर पैनल की 2 तारें लगाई हैं। इस डीबी बॉक्स के अंदर से फ्यूज़ लगाकर हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। प्लस माइनस आपने देख के लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेजेस की। अभी सबसे पहले आप टाइम देख लें, टाइम क्या हो रहा है, 3 बज के 27 मिनट, तकरीबन 3:30 का टाइम है। तो इसलिए अभी यहाँ पर वोल्टेज आपको कम देखने को मिलेगी। 6 सोलर प्लेटें मैंने 525 वॉट की इसके साथ सीरीज़ में लगाई हैं।
191 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, ये 218 तक जाते हैं सुबह 12 जब बज रहे हो आपके, दोपहर के 12 जब बज रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी साइन वेव देखें। ये बेसिकली हमने यहाँ पर एक ऑसिलोस्कोप लगाई है ताकि आपको इसकी साइन वेव चेक करवाई जा सके। मैं इसको ज़रा ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वो वाली वेव शेप है जो आपके घर में आ रही होती है, जो घर की बिजली होती है वो इस तरह की होती है। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने अब बेहतरीन तरीके से हमारा ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट दे रहा है। इसका जो फ़ैन है वो तभी ऑन होगा जब इसके हीट सिंक के ऊपर हीट बढ़ेगी। तो इसकी हीट जो है वो लिमिट होती है इसके ऊपर। अभी हम इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें चलाकर आप लोगों को चेक करवा देते हैं। वेव शेप हमने आपको चेक करवा दी, वोल्टेज चेक करवा दिए। एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके वोल्टेज जो है वो स्टेबल नहीं होते, जैसे-जैसे लोड बढ़ता जाता है इसके वोल्टेज थोड़े से कमी-बेशी आपको देखने को मिलती है। अच्छा जी दोस्तों, अभी दूसरा दिन है जनाब, इस वक़्त जो टाइम हो चुका है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 1:23 और 28 नवंबर को ये वीडियो दोबारा से शूट की जा रही है। अभी हम इसके ऊपर ये नोवा कंपनी की एक हीट गन को चलाएँगे और आप लोगों को दिखाएँगे कि कैसे ये काम करता है। ये मैंने सिंगल पे चलाई, सिंगल पे बेहतरीन चल रही, ये मैंने डबल पे चला दी। यानी ये फुल के ऊपर इस वक़्त चल रही है और अच्छी खासी हीट हमें देखने को मिल रही है। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ ताकि टेम्परेचर सेंसर के ऊपर ज़रा हीट लगे और इसका फ़ैन टर्न ऑन हो जाए। एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आप लोगों का फ़ैन फ़ैन आपका तभी चलेगा जब इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो थोड़ी-सी हीट पकड़ेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ़ैन टर्न ऑन हो चुका है हीट की वज़ह से और हमारा फ़ैन जो है वो भी ठीक तरह से काम करने लग चुका है। हीट गन की हीट का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि ये गास यहाँ से आपको उड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मज़े की बात ये है कि ये प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर है, आपके घर की चीज़ों को ख़राब भी नहीं करेगा। डायरेक्ट आप इसके ऊपर 8 सोलर प्लेटें मैक्सिमम लगा सकते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि ये 220 वोल्ट आपको पूरे देगा। अगर आप 6 लगाएँगे तो थोड़े बहुत वोल्टेज आपको कम देखने को मिलेंगे, 200 वोल्ट तक भी देखने को मिल सकते हैं। अलबत्ता मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, किस तरह से आपने इसको असेंबल करना है। अगर आप लोग इसको परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपनी डिमांड के हिसाब से भी इसको मँगवा सकते हैं, हम आपको ये चाइना से इम्पोर्ट कर देंगे। तकरीबन 14 से 15 दिन डिलीवरी का टाइम होता है, आपकी शिपमेंट आप तक पहुँच जाएगी।